भगवान कृष्ण स्वयं शंकर की आराधना में लगे। भगवान कृष्ण जब राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, लंका पर चढ़ाई करते समय उनके स्मरण में आया कि जिस रावण की लंका में मैं जा रहा हूं, जिस रावण की लंका में मैं पहुंच रहा हूं, वो रावण भी शंकर का भक्त है, शिव का उपासक। बस बंद हो गया। वो रावण भी भगवान शंकर का उपासक है। क्यों ना शिव की आज्ञा ली जाए, शंकर जी की आज्ञा लेकर, शिव जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करी जाए, फिर लंका पर पहुंचा। और शिव जी की आज्ञा, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग बनाकर, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ज्ञान देता है कि शंकर के भक्त के घर में जाने से पहले भगवान को भी शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति जिसका रक्षक हो, भगवान शंकर की जो आराधना करने वाले हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर के मंदिर में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाले हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, त्र्यंबक बाबा का मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, भगवान शिव की उपासना करने वाले के दरवाजे पर भी अगर काल आता है तो पहले उसके शंकर से आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं, क्या मैं इसके घर में चले जाऊं। इसलिए आप लोगों से कहा था कि अपने अपने दरवाजे पर एक एक स्टिकर लगा दो। क्या? जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक एक स्टिकर लगा दीजिए। गाड़ियों पे भी लिखवा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों? क्या फायदा? दरवाजा बजाने वाला जब दरवाजा बजाएगा, कोई बुरी खबर भी देने के लिए आएगा, उस खबर को देने से पहले दरवाजे पर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे, कोई आके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी ही प्राप्त हो, गलत नहीं मिल सकती।